Hello friends, a warm welcome to my channel Sumitra Classes to Learn English. Today I am going to discuss about the use of no oblique not in many sentences in English grammar. Right. It is very confusing word in English grammar, and all students problem to use no oblique not in many sentences. So let's start with the use of no at first. यूज ऑफ नो. ओके, नो का जो प्रयोग होता है वो एक्सक्लामेशन के रूप में भी होता है. नो इज यूज्ड एज एन एक्सक्लामेशन. नो इज यूज्ड एज एन exclamation. Right, how can you say that? You can see as an example, suppose that can I help you. Anybody ask this question, can I help you? Then someone reply them no, everything is okay. Right, this is the sentence. No, everything is okay. No is used here. No is used as an exclamation. Right, कहने का मतलब होता है कि नो का यूज जो है ना एक्सक्लेमेशन के रूप में होता है. इस सेंटेंस में आप यदि क्वेश्चन करते हैं कैन आई हेल्प यू, क्या आपकी मैं मदद कर सकता हूँ, तो इसका जो रिप्लाई होता है नो एवरीथिंग इज ओके. इस तरह से यदि कोई रिप्लाई देता है तो नो का जो यूज हुआ है यहाँ पे ये एक्सक्लेमेशन के रूप में हुआ. राइट, क्लियर. नेक्स्ट जो है ना हम लोग एग्जांपल देखिए. डू यू लाइक सूप. यदि इसको यदि कोई रिप्लाई देता है नो आई डोंट लाइक. राइट, तो इस तरह का जो यूज होता है दैट इज कॉल्ड एक्सक्लामेशन या एक्सक्लामेशन के रूप में होता है. राइट, एक्सक्लामेशन. क्लियर है. अब सेकंड यूज इसका देखिए कैसे होता है. ठीक है, बहुत आसान है, लेकिन स्टूडेंट को ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें होता है कि नो का प्रयोग कैसे होगा, नोट का प्रयोग कैसे होगा, इसका मीनिंग क्या निकलता है, किस जगह पे इसका प्रयोग किया जाता है, किस जगह पे नहीं किया जाता है. ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी रहते हैं. आपको मैं आसानी से समझा दूँगा कैसे इसका प्रयोग होता है नहीं होता है. राइट, क्लियर. अब सेकंड इसका यूज जगह देखेंगे हम लोग. नो का प्रयोग. नो इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव. ठीक है, नो इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव. ठीक है, एडजेक्टिव का रूप में भी जो है ना नो का प्रयोग होता है. कैसे होता है? नो इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव बिफोर सिंगुलर और प्लूरल नाउन. इसका प्रयोग जो है ना बिफोर सिंगुलर ऑब्लिक प्लूरल नाउन के रूप में भी इसका प्रयोग होता है. एज फॉर एग्जाम्पल कैसे होता है जी, उसको हम लोग देखते हैं. जैसे देयर वेर नो गर्ल्स एट द पार्टी. इस तरह का यदि सेंटेंस बोलते हैं देयर वेर नो गर्ल्स एट द पार्टी. राइट, तो दीज आर द सेंटेंसेस इन विच नो इज यूज्ड. देखिए यहाँ पे नो का जो प्रयोग हुआ बिफोर नाउन, यानी गर्ल्स इज द नाउन, नाउन के पहले नो का प्रयोग हुआ, दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव या एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग हुआ. ठीक है, इस तरह से हम लोग एडजेक्टिव के रूप में. दूसरा सेंटेंस आप लिख सकते हैं आई हैव नो टाइम टू हेल्प यू, आई एम वेरी बिजी. टू बिजी. आई हैव नो टाइम टू हेल्प यू. ठीक है, आई एम टू बिजी. भाई मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ. यहाँ पे जो नो का प्रयोग हुआ, टाइम इज द नाउन, या नाउन के पहले हुआ,
दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव। इसका प्रयोग यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। राइट, क्लियर है, बहुत आसान है। नेक्स्ट हम लोग इसका यूज देखते हैं। अब बेटा अब हम लोग नॉट की बात करते हैं। राइट, नॉट का प्रयोग अब कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे होता है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा अंतर है नहीं, इसको मैं क्लियर करता हूँ। राइट, नॉट इज यूज्ड एज एन एडवर्ब टू मेक अ सेंटेंस नेगेटिव। ठीक है, नॉट इज यूज्ड एज एन एडवर्ब, not is used as an adverb, right, to make a sentence negative, to make a sentence negative। ठीक है, नॉट का जो प्रयोग होता है वह एडवर्ब के रूप में होता है। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखिएगा, और यह सेंटेंस को निगेटिव बनाता है। राइट, एज फॉर एग्जाम्पल कैसे एडवर्ब के रूप में होगा उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, इट इज ऑफन यूज्ड विथ द वर्ब बी। यह जो है ना हमेशा वर्ब बी के तरह, मतलब वर्ब बी मतलब क्या, वर्ब बी मतलब इज, एम, वाज, वेयर, ठीक है, शैल, विल, एडीसी, इस तरह का जो प्रयोग होता है डेट इज कॉल्ड वर्ब बी। इसको वर्ब बी बोला जाता है। तो इसके साथ हमेशा आता है, ऑलवेज स्टेइंग विद देम। राइट, एज फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि नॉट का प्रयोग जो है एडवर्ब के रूप में कैसे होता है। राइट, जॉन इज नॉट एट होम टुडे। कोई भी साधारण सा सेंटेंस लीजिए, जॉन इज नॉट होम, नॉट एट होम टुडे। राइट, जॉन इज नॉट एट होम टुडे। ठीक है, इस तरह का जो सेंटेंस होता है उसमें जो है नॉट जो होता है वो हमेशा एडवर्ब के रूप में होता है। क्लियर है, इसका मतलब कहने का मतलब क्या होता है कि नॉट को हमेशा आप एडवर्ब के रूप में ट्रीट कीजिएगा। राइट, क्लियर है। अब लोग नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे सेंटेंस का। द एक्सरसाइज वाज नॉट डिफिकल्ट। यदि इस तरह का सेंटेंस यदि लिखेंगे, द एक्सरसाइज वाज नॉट डिफिकल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो नॉट का जो प्रयोग हुआ दे आर कॉल्ड एडवर्ब, ये एडवर्ब के रूप में हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल देखिए इसका। नॉट का प्रयोग जो है ना और कहाँ पे होता है, किस तरह से होता है, ठीक है, किस रूप में होता है, और अंत में आपको मैं बताऊंगा दोनों में ट्रांसलेशन के रूप में कैसे जो है ना अंतर होता है उसके बारे में बताऊंगा। राइट, क्लियर। नॉट इज ऑफन यूज टू मेक एन एडजेक्टिव और एडवर्ब नेगेटिव। इसका प्रयोग जो है ना अक्सर जो है एडजेक्टिव के रूप में भी किया जाता है। अभी हम लोग एडवर्ब की बात की है। नॉट इज ऑफन, कभी कभी अक्सर नॉट इज ऑफन यूज्ड एज एन एडजेक्टिव और एडवर्ब टू मेक सेंटेंस निगेटिव। हम लोग जो है क्या करते हैं, सेंटेंस को निगेटिव में करने के लिए प्रयोग इसका करते हैं। राइट, टू मेक अ सेंटेंस निगेटिव, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए कैसे इसका प्रयोग होता है, हम लोग कैसे करते हैं इसको, ठीक है। जॉन प्लेज द पियानो बट नॉट वेरी वेल। जॉन प्लेज द पियानो बट नॉट वेरी वेल, या नॉट वेरी वेल। जॉन जो है ना पियानो बजाता है लेकिन अच्छी तरह नहीं बजाता है। तो इस तरह का जो प्रयोग हुआ है, नॉट का जो यहाँ पे प्रयोग हुआ है, ठीक है, वह जो है ना यहाँ पे क्या हुआ, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है जी, पियानो को, यानी कि यह एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पे प्रयोग हुआ है। राइट, क्लियर है। नेक्स्ट जो सेंटेंस हम लोग लेते हैं, हाउ आर यू। जब इस तरह क्वेश्चन करेंगे तो कितना आदमी बोलता है नॉट टू बैड,
हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो इसको जो है ना कुछ लोग जो है ना बढ़ता है नॉट टू बैड, ठीक है, बहुत बुरा नहीं है, अच्छा है। तो यहाँ जो प्रयोग हुआ नॉट टू बैड, यह जो है ना आपका एडवर्ब के रूप में इसका प्रयोग हुआ है, राइट बेटा। ये हम लोग ग्रामर की बात की जो बहुत लोग को समझ में नहीं आता है और ये बहुत ही आसान होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करें कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिसमें जो है ना नॉट का प्रयोग और नो का प्रयोग, दोनों का प्रयोग होता है, उसको हम लोग देखेंगे। हाउएवर द एडजेक्टिव गुड कैन बी कंबाइंड विथ बोथ नॉट एंड नो, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दैट, कैसे जो है ना नो का भी प्रयोग जो है ना एडजेक्टिव गुड के साथ होगा और नॉट का भी प्रयोग होता है, कैसे होता है उसके बारे में देखेंगे। हाउ वाज द फिल्म, एज फॉर एग्जाम्पल देखिए हाउ वाज, इसको गौर से देखिए, हाउ वाज द फिल्म, ठीक है। फिल्म कैसा था, इसका क्या मतलब हुआ, फिल्म कैसा था, नॉट गुड एट ऑल। यदि इस तरह का कोई रिप्लाई देता है नॉट गुड एट ऑल, ठीक है, यह नॉट जो है ना गुड के साथ आया एडजेक्टिव के साथ नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट का जो प्रयोग हुआ ये भी क्या हुआ, एडवर्ब के रूप में ही हुआ, बट यह नॉट जो है ना गुड के साथ आया। कभी कभी क्या होता है कि नो का भी जो कॉम्बिनेशन होता है वो गुड के साथ आता है, वह गलत नहीं होगा, ठीक है। कैसे हुआ वो, ये देखिए, हाउ वाज द फिल्म नॉट गुड एट ऑल, ठीक है। यदि इस तरह का जो क्वेश्चन यदि हम नो पे बनाएंगे, जैसे हाउ वाज द फिल्म यदि बोला, यदि कोई स्पोकन में ऐसा बोला, नॉट की जगह पे नो लगा दीजिए आप, नो गुड एट ऑल, राइट, ये भी आपका सही है, एडवर्ब के रूप में प्रयोग हो रहा है और डेट इज राइट। मतलब कहने का मतलब क्या होता है, गुड जो होता है एडजेक्टिव है, गुड के साथ जो है ना आप नॉट भी लगा सकते हैं और नो का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। यदि समवन आस्क एनी क्वेश्चन इन दिस टाइप सेंटेंसेस, हाउ वाज द फिल्म, फिल्म कैसी थी, नॉट गुड एट ऑल मतलब बिल्कुल अच्छी नहीं थी। यदि इस तरह का यदि प्रयोग करेंगे, या इस तरह बोल सकते हैं आप, नो गुड एट ऑल, ठीक है, नहीं बिल्कुल अच्छी नहीं थी, ठीक है। अब हम लोग कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे नोट में, इसका नोट जिसको जो है ना याद रखना, राइट। नॉट इज ऑफन यूज्ड इन शॉर्ट रिप्लाईज विथ अ नंबर ऑफ वर्ब्स, ठीक है। नॉट इज ऑफन यूज्ड इन शॉर्ट रिप्लाईज, शॉर्ट जो रिप्लाई होता है, शॉर्ट में जो जवाब देते हैं उसमें भी जो है ना नॉट का प्रयोग अक्सर हाँ किया जाता है, ठीक है। विथ अ नंबर ऑफ वर्ड्स, विथ अ नंबर ऑफ वर्ब्स, कैसे, इसके बारे में देखेंगे हम लोग कि कैसे जो है ना वर्ब के साथ जो है ना नॉट का जो है प्रयोग जो है ना शॉर्ट रिप्लाई में होता है, राइट। जैसे इट इज़ गोइंग टू रेन टुमारो, ऐसा यदि कोई बोलता है, इट इज़ गोइंग टू रेन टुमारो, क्लियर है। इस तरह का यदि सेंटेंस कोई बोलता है, ठीक है, इसको यदि रिप्लाई कोई देता है, मान लीजिए इसका रिप्लाई यदि कोई करता है तो कैसे करेगा, आई होप नॉट, मान लीजिए कोई बोलता है आई होप नॉट, क्लियर। तो इसका प्रयोग जो है ना क्या कर रहा है कि कुछ जो वर्ब्स होता है, नंबर ऑफ जो वर्ब्स होता है उसमें भी नॉट का प्रयोग है, आई होप नॉट, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, राइट। आर यू गोइंग आउट टुनाइट, आई थिंक नॉट। यदि इस तरह का क्वेश्चन यदि बोलेगा, आर यू गोइंग आउट टुनाइट, क्लियर है, क्वेश्चन मार्क।
आर यू गोइंग आउट टू नाइट, क्या आज रात को आप जो है ना बाहर जा रहे हैं, इस तरह का यदि क्वेश्चन बोलेगा। यदि कोई शॉर्ट में इसका रिप्लाई देना चाहते हैं, मान लीजिए इस तरह देते हैं हम लोग, ठीक है, शॉर्ट में रिप्लाई आई थिंक नॉट, आई थिंक नॉट, ठीक है, मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि जाऊँगा आज, ठीक है। तो इस तरह का प्रयोग भी हम लोग नॉट के तरह, नॉट का प्रयोग जो है इस तरह का जो रिप्लाई जो होता है, शॉर्ट रिप्लाई होता है, उसमें हम लोग कर सकते हैं, राइट। अब कुछ जो है ना हम लोग सेंटेंस दे करके देखेंगे कि कहाँ पे जो है ना नो लगता है, कहाँ पे नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये हम लोग ग्रामर की बात कर रहे थे, क्लियर। अब हम लोग कुछ ट्रांसलेशन की बात कर लेते हैं, जो बहुत ही आसान चीज़ है, आसान भाषा में मैं आपको बता देता हूँ। नो और नॉट का क्या हेर फेर है और कैसे इसका मतलब निकलता है, कहाँ पे इसका प्रयोग करना चाहिए, कहाँ पे इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम कुछ सेंटेंस आपको बताते हैं, उसमें जो है ना नो और नॉट को क्लियर करेंगे, राइट। जैसे आई हैव नो पेंसिल, मतलब क्या हुआ, मेरे पास पेंसिल नहीं है। आई हैव नो पेंसिल, मतलब मेरे पास पेंसिल नहीं है, ठीक है। यदि इसको नॉट में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आई हैव नॉट अ पेंसिल। यहाँ पे देखिए नो लगाया तो नाउन आ गया, यदि नॉट लगेगा तो यहाँ पे आर्टिकल आता है। याद रखना है कि जब भी नॉट का प्रयोग करेंगे ऑलवेज रिमेंबर उसके साथ आर्टिकल आएगा ए एंड द, ठीक है। इसका भी मतलब जो है वही हुआ, मेरे पास पेंसिल नहीं है, ठीक है, मतलब मेरे पास एक भी पेंसिल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। दूसरा सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं, आई हैव नो ब्लू पेंसिल। मान लीजिए आई हैव नो ब्लू पेंसिल, ब्लू पेंसिल, ठीक है। अब इसको जो है नॉट लगा के यदि बनाते हैं तो क्या होगा, आई हैव नॉट अ ब्लू पेंसिल, क्लियर है। कहने का मतलब यदि नॉट लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे हमेशा आर्टिकल आता है, कसम खा के याद रखना है, ठीक है। और नॉट यदि नहीं लगाते हैं तो सीधा नाउन आएगा, और यदि एडजेक्टिव आएगा तो नाउन के पहले एडजेक्टिव आएगा, उसके पहले नो का प्रयोग होगा, क्लियर है। यहाँ पे देखिए नाउन, नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले नो, राइट। अब दूसरा सेंटेंस कुछ देख लेते हैं हम लोग, जिसमें कैसे कैसे प्रयोग होता है। देखिए नो का जो प्रयोग होता है, नो प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये स्ट्रक्चर को याद रखना है पहला। दूसरा बात नॉट में क्या होगा, नॉट के साथ प्लस एनी आता है, नॉट के साथ प्लस मेनी आता है, मतलब नॉट एनी नॉट मेनी होगा। नॉट के साथ इनफ का प्रयोग होता है, ठीक है। नॉट के साथ मच का प्रयोग होता है, ठीक है। नॉट के साथ ए एन का प्रयोग भी होता है, क्लियर है। तो इस तरह का प्रयोग जो है ना एकदम ध्रुव सत्य बात है, मतलब ये होता ही होता है, ऑलवेज रिमेंबर। बट नो के साथ एनी का प्रयोग नहीं होगा, नो के साथ मैनी का प्रयोग नहीं होगा, नो के साथ एनफ का प्रयोग नहीं होगा, नो के साथ मच का प्रयोग नहीं होगा, नो के साथ ए एन नहीं लगता है, कभी नहीं, नेवर। सो दिस इज द होल description of the use of no or not in many sentences, right? Clear है? I hope you learn a lot from my videos. Thank you, bye bye, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। So please subscribe my channel सुमित्रा क्लासेस, हाजीपुर वैशाली। थैंक यू, जय हिंद।